आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 14 3D जिसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, शॉर्ट में नाम है इसका 3D। चैप्टर नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारी एक्सरसाइज 14.7 चल रही थी। प्लेन की बात कर रहे थे, समतल की बात कर रहे थे कि किस स्थिति में समतल का समीकरण किस तरह से बनता है। वो ही चर्चा हम आज आगे फिर करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 14.6 चल रही थी और 14.6 का डाउट नंबर 3 हम कर चुके थे। 4th डाउट मैं पढ़ता हूँ, आप भी बुक ले अपने साथ। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है तथा आई केप इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश है। देखिए, सवाल संख्या 4 की हम बात करें तो आप सबसे पहले इन सभी सवालों में लिख सकते हो कि चूंकि समतल का समीकरण जो है वेक्टर आर डॉट एन के बराबर डी होता है। जहां एन के मूल बिंदु से समतल पर इकाई लंब सदिश है और डी मूल बिंदु से समतल की दूरी है। अतः आप कहेंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार वेक्टर आर और इसकी जो इकाई सदिश है वो आई केप दे रखे हैं और डी जो है वो 7 दे रखे हैं। अब ये सदिश फॉर्म हो गया, इसे वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। यदि हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो इसको हम लिखेंगे x आई केप y j के प्लस z के केप डॉट आई केप इज इक्वल 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई को ऐसे करेंगे 1 हो गया, x हो गया, आई को जैसे करेंगे 0, आई को कैसे करेंगे 0 बराबर क्या आ गया 7, x बराबर 7। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। ओके, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ये सवाल संख्या 4 की स्टूडेंट्स
बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं हम। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है तथा सदिश 6ik प्लस 3j माइनस 2k इसके अभिलंब सदिश है। देखिए यहां पर सेम टू सेम भाषा यही रहनी है, भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है वो देख लीजिए। यहां जो एन केप था वो एन केप न देकर हमें वेक्टर एन गिवन है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये अभिलंब सदिश है। अब जो मूल बिंदु से दूरी है जिसे हम डी कहते हैं वो हमें 7 इकाई दे रखी है। यहां मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लगाते, इकाई लिखते सिर्फ 7 इकाई। अब हम दूरी का समीकरण लिखना चाहते हैं तो इस स्थिति में इसे एन के तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि जब तक सदिश जो दिया गया है वो एक मात्रक सदिश नहीं होता, अभिलंब सदिश का मतलब जो अभिलंब है वो जब तक मात्रक सदिश नहीं है तब तक उस समतल के समीकरण में दाईं ओर लिखी गई राशि समतल की दूरी को निरूपित नहीं करता। हमें दूरी ऑलरेडी दे रखी है 7 इकाई, इस दूरी को यूज करना है तो यहां साथ में एन केप लिखना होगा। हमें जो सदिश दिया गया, अभिलंब जो दिया गया वो अभिलंब सदिश रूप में दिया गया, मात्रक इकाई रूप में नहीं दिया। तो पहले इसे इकाई रूप में बदलेंगे। इकाई में बदलने के लिए सदिश में उसके परिमाण का भाग लगाएंगे। परिमाण ज्ञात किया तो इसका 7 आ गया। इस पूरे सदिश को 7 से विभाजित किया तो एन केप आ गया 6/7 i के प्लस 3/7 j के माइनस 2/7 k के। अतः समतल का समीकरण इसके अनुसार वेक्टर r डॉट एन केप जो बना है एन केप वो लिख दिया, दूरी हमें 7 दे रखी थी वो लिख दिया। अब यदि इसे कार्तीय में चेंज करना तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सिंपल वे में हो जाएगा। कैसे होगा? इस वेक्टर r को xi के प्लस yj के प्लस z के फॉर्म में लिख देना, यानी उसे घटक के रूप में लिख देना। कंपोनेंट फॉर्म में लिखकर से डॉट मल्टीप्लाई करना, ये कार्तीय रूप बन जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा सवाल था 5वां। 6वीं की बात करते हैं। समतल का समीकरण दिया हुआ है और अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। ये तो हमने अभिलंब रूप में इसे परिवर्तित करके इसे मान निकाला, यानी हमने यहाँ पर तो समतल का समीकरण ज्ञात किया है। आगे वाले डाउट में समतल का समीकरण दिया हुआ उसे अभिलंब रूप में कन्वर्ट करना है और उस जो अभिलंब है उसके दिक् कोजाएं ज्ञात करनी है और समतल से उस मूल बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, हमारे पास समतल का समीकरण है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं बोर्ड पे जो है। ये एक लाइन इरेज नहीं करूंगा क्योंकि ये समतल का समीकरण इस रूप में होता है, ऐसा आपको ध्यान में रहे, अपन ने लिख रखा आपको भी ध्यान में रहे। और वो है 3 - 4 12 वेक्टर r डॉट 3 - 4 12 इज इक्वल 5। ये समतल का समीकरण हमें दिया गया है। इसे 1 नंबर दिया मैंने। आप कहेंगे कि चूंकि वेक्टर r वेक्टर n इज इक्वल, यहां पर अभी दूरी नहीं दी तो लिख सकता हूं मैं इसको, बट दूरी नहीं है, से जब आपने तुलना करने पर ये जो एन केप है ना वो 3i केप माइनस 4j केप प्लस 12k केप, इसका आप पहले परिमाण मैग्नीट्यूड याद करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 16 और 12 का 144, ये
इसका सम आ गया 169 और रूट फाइंड आउट किया तो आ गया 13। ओके, तब इसे हम अभिलंब को मात्रक सदिश यानी अभिलंब रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये मात्रक सदिश बनेगा और इसके लिए इस सदिश में इसके परिमाण का भाग लगाना होगा। वो सदिश है 3i क्यूब माइनस 4j क्यूब प्लस 12k क्यूब और बाई 13। इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वेक्टर एन क्यूब का वो 3/13 i क्यूब 4/13 j क्यूब 12/13 k, ये आ गया इसका अभिलंब रूप। इसका यदि मात्रक सदिश बनेगा तब अभिलंब रूप बनेगा। यहां लिखेंगे अतः है समीकरण 1 को 13 से विभाजित करने पर, जब पूरा समीकरण विभाजित होता है तो बायां और दायां लिखने की जरूरत नहीं है। पूरे समीकरण में भाग लगाया तो ये बन गया हमारे पास वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। इधर भाग लगा 13 इसके नीचे आएगा, r के नीचे तो आना नहीं और इधर आएगा हमारे पास 5/13। अब यह अभिलंब रूप हो गया। यह उक्त समीकरण समतल का अभिलंब समीकरण है या अभिलंब रूप है, ये लिखो चलो। ओके, अभिलंब रूप हुआ तो मूल बिंदु से जो दूरी है, मूल बिंदु से जो आप दूरी ज्ञात करेंगे वो अभिलंब रूप में परिवर्तित होने के बाद राइट में जो वैल्यू पड़ी होती है वो उस समतल की मूल बिंदु से दूरी को निरूपित करता है। तो जिसे d कहते हैं वो d इज इक्वल आ गया 5/13 इकाई। ओके, और यहां जो अभिलंब बना है, अभिलंब रूप में जो परिवर्तित हुआ है, अभिलंब की दिक् को जाए L बराबर 3/13, यहां प्लस माइनस लगा सकते हैं, दिक् को जाओ के साथ प्लस माइनस लगा सकते हैं। और अभी समतल रूप में तो नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस 4/13 और 12/13। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, ये समतल का समीकरण था। एक्चुअल में समतल का समीकरण अभिलंब रूप में हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर एन के पाता है। अभी अभिलंब रूप में नहीं है क्योंकि इसका हम देखें इसको तो इसका परिमाण 1 नहीं आता। जिस सदिश का परिमाण 1 आता है वो इकाई सदिश होता है। जब ये r के डॉट में बड़ा सदिश एक इकाई सदिश होता है तभी इसे हम अभिलंब रूप मानते हैं। तो ये कभी सदिश रूप में है, मात्रक सदिश नहीं है, इसलिए इसे मात्रक सदिश बनाने के लिए r डॉट n वेक्टर था उसका हमने परिमाण ज्ञात किया, परिमाण से इसको विभाजित करके इसको n के बनाया और
पूरे समीकरण में जितना परिमाण है उसका भाग लगा देंगे। ये पार्ट मैंने अलग से किया है जो करने पे बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, बट आप नहीं करना चाहते, टाइम कम रहता है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली 13 का भाग पूरे समीकरण में लगा दें, जैसे मैंने यहाँ लगाया। ऐसा करने पर जो RHS होता है, दायां पक्ष होता है, उसमें जो वैल्यू बनती है वो उस समतल की मूल बिंदु से दूरी को निरूपित करती है। और जो लेफ्ट में यहाँ पर R के डॉट में जो सदिश बनता है वो अभिलंब कहलाता है, समतल का अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। और उस नॉर्मल के जो I, J और K के गुणांक होते हैं वो उस अभिलंब की दिक्कोजाएं कहलाती है। तो यहाँ पर 13 का भाग सब में लगेगा, तो 3/13 माइनस 4/13 माइनस 12/13, ये उस अभिलंब नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस हो गई, दिक्कोजाएं हो गई। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 6 का अथवा पढ़ा है, उसमें इस समतल का समीकरण कार्तीय रूप में दे रखा है यही सवाल है, यही वैल्यू पर कार्तीय रूप में दे रखा है। कैसे दे रखा है, एक बार मैं थोड़ा सा पार्ट ये पोर्शन देख लिया होगा, इतना पोर्शन यहाँ से इरेज करता हूँ एक बार के लिए। इसी समतल को हम कार्तीय बदले में, मैंने कहा इस वेक्टर r को xi k प्लस yj k प्लस z के में कन्वर्ट करेंगे और फिर डॉट करेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस माइनस 4y और प्लस 12z इज इक्वल 5, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म आ गया, कार्तीय रूप आ गया। ठीक है, अब इसे अभिलंब में बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, i j k के गुणांक लेंगे, यानी ये दिक अनुपात हो गए, अभिलंब के दिक अनुपात हो गए, किसकी हो गई, अभिलंब जो बनेगा इसका उसके दिक अनुपात है, जिसे अपन ABC कहते हैं, वो है 3 माइनस 4 और 12। ठीक है, तो जो अभिलंब है, अभी जो बनेगा अभिलंब, जिसको अपन केप में कन्वर्ट करेंगे, मात्रक सदिश में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या है, उसके लिए मैं लिखता हूं, इसका जो परिमाण आएगा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट, वो उसका परिमाण होगा, और वो निकाला जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का 144। इसका जो रिजल्ट बना वो 169 का रूट है, 13 इसका आंसर आया। अब समीकरण 2 में 13 का भाग लगाने का, तब बना 3/13x माइनस 4/13y प्लस 12/13z इज इक्वल टू 5/13। इस स्थिति में अभी भी कार्तीय फॉर्म में है, जो बराबर में वैल्यू पड़ी है वो मूल बिंदु से दूरी को निरूपित करेगी, d को निरूपित करेगी 5/13, और 3/13 माइनस 4/13 12/13 ये उस अभिलंब की दिक्कोजाएं हो जाएगी। और ऐसे सदिश रूप में लिखना है तो वेक्टर r और जो अभिलंब की जो दिक्कोजाएं हैं उनसे आप अभिलंब बना दो। ठीक है, माइनस 4/13 और प्लस 12/13 के इज इक्वल 5/13। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा गौर से, कि एक्चुअल में जो हम समीकरण लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल 5, यदि ये पहले से अभिलंब रूप में है
तब इसका जो स्वरूप होता है वो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल डी का होता है, यानी यह अभिलंब रूप से पहले का। और यदि ये अभिलंब रूप में नहीं है तो इसका स्वरूप Ax प्लस By प्लस Cz बराबर d। यहां पर d मूल बिंदु से दूरी नहीं होती है। जब ये अभिलंब रूप में परिवर्तित होता है तभी ये बराबर में d है, वो मूल बिंदु से दूरी को निरूपित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, जब समतल का समीकरण अभिलंब रूप में है और कार्टेशियन फॉर्म में पड़ा है तो वो Ax नहीं है, वो Lx है प्लस My प्लस Nz इज इक्वल डी होता है। देखिए आगे 7th की बात करें तो उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है, डी हमें दिया गया है, और इसके अभिलंब के दिक् अनुपात 2 माइनस 1 और 2 है। देखना अभिलंब के दिक् अनुपात 2 माइनस 1 और 2, इसका परिमाण निकालोगे आप तो 2 का स्क्वायर 4, इसी में बताना समझ लेना 4 1 और 4, ये हो गया 9। रिजल्ट आया आपके पास में 3। आ गया, समझ में आ गई इतनी बात? ये आ गया परिमाण, इसका अभिलंब का परिमाण। अभिलंब के जो दिक् अनुपात है वो 2 माइनस 1 और 2 है, परिमाण आया इसका 3। तो अब जब इसे आप अभिलंब रूप में लिखेंगे तब तो आएगा यहां पर 2/3 x माइनस 1/3 y प्लस 2/3 z, और बराबर दूरी दे रखी है आपको 4। वहां 4 में 3 का भाग नहीं लगाना है, वो पहले से दूरी है, पहले से दूरी है तो उस दूरी में उस अभिलंब के परिमाण का भाग नहीं लगाया जाता। मैं कर रहा हूं सवाल, देखिए देखो हमारा सवाल संख्या 7 है जो हम कर रहे हैं, उसमें समतल की मूल बिंदु से दूरी d 4 इकाई हमें दे रही है, ठीक है। और जो अभिलंब बनेगा या अभिलंब जो है इसका, इसके दिक् अनुपात इसे ABC कहते हैं, वो 2 माइनस 1 और 2 है। तो अभिलंब का जो परिमाण आएगा वो आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी वो 3 हो गया, ठीक है। आता है अभिलंब n के बराबर 2/3 i के माइनस 1/3 j के प्लस 2/3 k के, तथा समतल का सदिश
समीकरण वेक्टर r डॉट 2/3i के माइनस 1/3j के 2/3k के प्रिंसिपल। यहाँ पर 4 में 3 का भाग नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से दूरी थी। जब पहले से दूरी दी जाती है तो इस अभिलंब के परिमाण का भाग दोनों पक्षों में नहीं लगाया जाता। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम सवाल संख्या 8 की बात करें। एक समतल के समीकरण दिया हुआ है, इसे अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। देखिए मैं लिखता हूं यहां सवाल संख्या 8 की बात कर रहे हैं हम। समतल को पढ़ा है 2 - 3 6 14 2 - 3 6 14 ठीक है। अब में जो अभिलंब बनेगा के दिक अनुपात a, b, c बराबर 2 - 3 6 हैं और अभिलंब का जो परिमाण हम ज्ञात करेंगे वो है 4 + 9 + 36, ये हो गया 49 का रूट, दैट मीन्स 7 आ गया। और इसे 1 नंबर दे दो, या समतल के समीकरण में 7 का भाग लगाना। 2/7 x माइनस 3/7y प्लस 6/7z बराबर 14/7, यानी ये अब अभिलंब रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये कार्तीय रूप में, यदि इसे सदिश में भी कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ 14 हम लिख देंगे यहाँ पर वेक्टर r डॉट 2/7i के प्लस माइनस 3/7j के प्लस 6/7 k इज इक्वल टू। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छी तरह बोर्ड पे देखें, समझें, मेहनत करें। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुने। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका सेशनल जो टेस्ट होता है जिस 10 नंबर का, वो होने जा रहा है और संभावित है। तो इसलिए आप उसकी तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें, पूरा टाइम दें, हर सवाल को देखें। वहाँ मैं क्या दूंगा सिलेबस के तौर पे आप देखना चाहें तो 12th में सिलेबस जो रहेगा वो हमारा अभी 14 चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14। ये जो सेशनल टेस्ट है हमारा, जो सितंबर के फर्स्ट वीक में संभावित है, उसमें ये सिलेबस आएगा। इसको अच्छी तरह पढ़ें। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। इनको तैयार करना है, मेहनत करनी है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है और टेस्ट की तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।